नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लापता बच्चे का शव मिलने से पालमू में मचा कोहराम। कुएं से बरामद हुआ बच्चे का शव। पुलिस में कराई गई थी लापता होने की शिकायत। ताराटाड़ थाना क्षेत्र से बाइक समेत युवक लापता। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से दिया गया 11,11,111 रुपए का दान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रतिनिधियों को मां ज्ञान ने सौंपी राशि। प्रतिनिधियों ने जताया आभार। और सरस्वती पूजा के बाद दूसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमा विसर्जन का दौर। उत्साह से भरा रहा माहौल। जलाशयों में नम आंखों से मैया को दी गई विदाई। और अब खबरें विस्तार से। ताराटाड़ थाना क्षेत्र से कुंडलवादाह निवासी अनवरुल्लाह का पुत्र नईमुल्लाह का अपहरण 17 फरवरी को कर लिया गया है। मामले को लेकर युवक के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर युवक के खोजबीन की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि युवक को छोड़ने के एवज में उनसे 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ताराटाड़ थाना क्षेत्र से एक युवक बाइक समेत लापता हो गया। मामले को लेकर युवक के परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं और पुलिस से युवक की खोजबीन की गुहार लगा रहे हैं। बताया गया कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के कुंडलवादाह के रहने वाले अनवरुल्लाह का पुत्र नईमुल्लाह लापता हो गया है। इस बाबत युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 17 फरवरी को गांव का इकराम अंसारी युवक को अपने साथ प्राथमिक विद्यालय पेशवारा ले गया था। इनका कहना है कि 1 घंटे के बाद इकराम ने इन्हें बताया कि 3 लोग आए और नईमुल्लाह को उठा ले गए। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित पिता ने बताया कि घटना के बाद एक फोन आया और लड़के को छोड़ने के एवज में इनसे 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। इधर मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मेरे फादर के मोबाइल में किडनैपर का फ़ोन आया तो मेरे भाई ने उठाया तो किडनैपर पूछा कि तुम कौन बोल रहा है, लड़का का बाप की भाई? तो बोला कि हम भाई हैं। तो गाली दे के बाद क्या कि कल सुबह में 9 बजे 15 लाख रुपया लेके तैयार रहना, एड्रेस और पता हम बताएंगे। यही बोल के फ़ोन को कट कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद से फ़ोन दोबारा नहीं आया। आप कौन हुए? लड़का का? लड़का के भाई हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कलीमुल्ला है। मेरा जो भाई है वो, उसका नाम नईमुल्ला है। क्या नाम उसका? मेरा भाई का नाम नईमुल्ला है। किडनैप कब हुआ है? किडनैप को लड़का बोल रहा है कि 8 बजे के करीब हुआ है और सूचना हमको मिला है 9:19 में। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमू पंचायत के गम्हरा गांव निवासी बालदेव पंडित ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपने लापता बच्चे शुभम पंडित की खोजबीन की गुहार लगाई है। इस बाबत बताया गया कि शुभम रोज की तरह शाम को घर से खेलकूद के लिए निकला था, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमू पंचायत के गम्हरा गांव निवासी बालदेव पंडित का पुत्र शुभम कुमार पंडित लापता हो गया है। गुरुवार को शुभम के परिजनों ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर उसे ढूंढने की गुहार लगाई। घटना को लेकर पूर्व मुखिया जितेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि शुभम हमेशा की तरह बुधवार को भी शाम करीब 5 बजे घर से खेलकूद के लिए निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी देर तक शुभम के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब शुभम का कुछ अता पता नहीं चल सका तो परिजनों ने गुरुवार को मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर बच्चे की बरामदगी की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत पालमू के अंतर्गत गम्हरा पालमू में के एगो लड़का कल करीब 5 बजे खेलने के लिए घर से निकला और नापता हो गया। रात भर हम लोग खोजे, हम लोग बहुत कोशिश रात भर किए, पूरा खखार मारे, कहीं नहीं मिला। तो सुबह फिर हम लोग टेम्पू किए, बाजा किए, अनाउंसमेंट करवाएं, अगल बगल के जितने भी पंचायत थे आसपास वहाँ करवाएं। थाना में भी सूचना दिया गया। इनका मामा भी कहीं न्यूज में डाले हैं कि अगर जो बच्चा को पकड़ करके सही सलामत अगर पहुँचाएगा उसे 50,000 रुपया का इनाम भी दिया जाएगा। डुमरी थाना क्षेत्र के खुद्दीसार निवासी विकास कुमार दास खरखो मोड़ के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त युवक ने शराब पी रखी थी।
फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। डुमरी थाना क्षेत्र के खुद्दीसार का रहने वाला विकास कुमार दास खरखो मोड़ के पास हुए सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। घटना के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल वह इलाजरत है। बताया गया कि खुद्दीसार के रहने वाले रामेश्वर दास का 17 वर्षीय पुत्र विकास कुमार दास सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में गया हुआ था। वापस आने के दौरान उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में युवक का माथा फट गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त युवक ने शराब पी रखी थी। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। विकास कुमार दास कहाँ घर है? कौन थाना है? डुमरी थाना। क्या हुआ था? ये लोग सुबह निकला, हमको मालूम नहीं, हम आए थे गिरिडीह से रिटर्न किए 3 बजे। हम फ़ोन किए तो बोला कि हम खरखो मोड़ में है, आ रहे हैं। ये लोग सुबह स्कूल बोल के गया पूजा करने के लिए, और किधर किधर घूम फिर के बाहर था खरखो मोड़ तरफ। खुदिये शहर के अंदर है वो भी। कहाँ पढ़ाई करता था? कुमार मतलब गिरिडीह में ये लड़का रहता है, लेकिन वो छुट्टी में सरस्वती पूजा में गाँव गया। पूजा अपना गाँव में होता है ना, वहाँ पूजा में था। अब घूमने के लिए इधर कोई लड़का उड़का के संग में आया। अब कैसे 2 चक्का से गिरा है, थोड़ा देखे ताड़ी उड़ी पिया हुआ है, यही बात, नशा किया है। कहाँ पे गिरा हुआ था? एक खरखो मोड़ पे। अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप वर्मा के आवास पर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा धनराशि अयोध्या पहुंचाने और भव्य राम मंदिर निर्माण समेत संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप वर्मा के पांडेडीह स्थित आवास पर राम मंदिर निर्माण समर्पण को लेकर गुरुवार को एक बैठक की गई। बैठक में आरएसएस के विभाग प्रचारक कुणाल जी, विभाग व्यवस्था प्रमुख संजीव जी समेत कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा धनराशि अयोध्या पहुंचाया जा सके और भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इन सभी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बाबत आरएसएस विभाग प्रचारक ने कहा कि प्रत्येक हिंदू के घर से धनराशि संग्रह कर अयोध्या पहुंचाया जाए, सभी का इस भव्य राम मंदिर में योगदान हो, सभी लोग इससे जुड़े, इसको लेकर बैठक की गई है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि कई वर्षों के बाद सभी सनातन धर्म के मानने वालों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। जोर शोर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से धनराशि संग्रह के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी हिंदुओं के घरों तक पहुंचकर उनके इच्छा अनुसार धन संग्रह किया जाएगा। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, सुभाष सिन्हा, ओम प्रकाश, बैजनाथ वर्मा, राजेश पोद्दार, महेंद्र वर्मा, एजाज अहमद सोनू, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजित राय, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजित मरांडी, एससी मोर्चा अध्यक्ष रण बहादुर पासवान आदि लोग उपस्थित थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ आज बैठक कर रहा है कि एक एक घर जाकर और प्रभु श्री राम जी का मंदिर का भव्य निर्माण हो, जिसमें सभी भारतवासी का सहयोग हो। स्वेच्छा से जो दान दे सकते हैं भव्य मंदिर निर्माण के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक अभियान के रूप में जनता से जुड़कर, जनता से सहयोग लेकर यह राशि को एकत्रित करके राम मंदिर के निर्माण में भेजा जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनमानस से जुड़े हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर का निर्माण अयोध्या में जारी है और जिसके तहत विभिन्न संगठनों के द्वारा पूर्व से भी धन संग्रह किया जाना है। उसके तहत ही आज हम सबों की बैठक है। हमारे जितने भी मंच मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, इन सबों की बैठक है और हम सबों ने तय किया कि बढ़ चढ़ करके और जनता से जुड़ करके
सहयोग राशि अयोध्या पहुँची, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो चिर लंबित जो जनता की आकांक्षा है वो पूरा हो सके। देश में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में आज गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चाओं के द्वारा आज कूपन लेकर के गांव-गांव जाने का 5 दिवसीय अभियान के रूप में लिया गया है, जिसमें मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और वरिष्ठ साथियों के साथ हम लोग यहाँ से भी सहयोग राशि संघ के माध्यम से हम लोग राम मंदिर निर्माण में भेजने का काम करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह चिर परिचित मांग सनातन धर्मावलंबियों की थी और इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को एक अविस्मरणीय सौगात दी है और मंदिर बनने के दिशा में काम भी प्रारंभ हो चुका है। इसी निमित्त हम सभी पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और से इसमें सहयोग राशि की व्यवस्था पर गंभीर रूप से विचार के लिए एक बैठक आहूत किए हैं और हम सबों को लगकर इस भव्य मंदिर निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा राशि कैसे व्यवस्था हो सके, इस पर हम लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे। इसी निमित्त आज बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से सदगुरु मां ज्ञान के कर कमलों द्वारा 11,11,111 रुपए की राशि समर्पित की गई। मौके पर समर्पण राशि ग्रहण करते हुए आरएसएस के जिला प्रचारक विकास चंद्र गौतम ने कहा कि समाज के सभी लोगों के साथ साथ संतों की इस कार्य में अहम भूमिका रही है। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से गुरुवार को सदगुरु मां ज्ञान के कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को 11,11,111 रुपए की राशि समर्पित की गई। इस बाबत सदगुरु मां ने कहा कि वर्षों से लंबित जो सपने थे वो साकार होने जा रहे हैं। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। इस शुभ कार्य में हम सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में सैकड़ों बार राम का स्मरण किया है। प्रभु श्री राम के स्मरण मात्र से प्राणी भवसागर पार हो जाता है। यह पूर्व जन्म का ही आशीर्वाद है जो आज हम अपनी नजरों से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को बनते देख रहे हैं। मौके पर समर्पण राशि ग्रहण करते हुए आरएसएस के जिला प्रचारक विकास चंद्र गौतम ने कहा कि समाज के सभी लोगों के साथ साथ संतों की इस कार्य में अहम भूमिका रही है। आज सदगुरु मां के द्वारा राशि श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास को समर्पित की गई है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता है। मौके पर सदगुरु मां के शिष्य अरुण माथुर, संभाग गतिविधि प्रमुख एकल अभियान के पप्पू कुमार, सेवा भारती के अध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, एसएसबीएम के प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा, नलिन कुमार एवं राजेंद्र लाल बर्नवाल उपस्थित थे। कबीर ज्ञान मंदिर को मिला, इसके लिए भगवान श्री राम को बहुत बहुत अनंतो नमन। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में, उनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक, उसमें राम शब्द सैकड़ों बार उपयोग में लाया है। वे तो कहते हैं राम नाम भजु लागू तीर। राम नाम का भजन करके ही कोई मनुष्य दुखों से पार हो सकता है। ये अवसर मिला, हम लोगों का धन्य भाग है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हम लोग बनते देख पा रहे हैं, फलते फूलते देख पा रहे हैं। शायद हम सबों का पूर्व जन्म का बहुत पुण्य उदय होगा। इस निमित्त श्री कबीर ज्ञान मंदिर 11,11,111 रुपया सप्रेम समर्पित करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि स्थल पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके दृष्टिकोण से पूरे देश भर में हिंदू समाज के प्रत्येक
परिवारों से सहयोग लेकर के और उस मंदिर का निर्माण करने का योजना ट्रस्ट के लोगों ने बनाया है। सबसे पहले संतों का आशीर्वाद इस अभियान को प्राप्त हुआ और पूरे देश भर के संत समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग करने का समाज को एक आईना भी दिखाया और खुद से लोगों ने किया है। तो गिरिडीह के अंदर में कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम के तरफ से गुरु माता जी के तरफ से आग्रह हुआ हम लोगों से, बुला करके इन्होंने कहा कि आप लोग कृपया आएँ और हम लोगों को भी अवसर दें। माता जी ने 11,11,111 रुपये की राशि की घोषणा सरकार साहब जी के कार्यक्रम के दिन उन्होंने किया और आज उसका समर्पण यहाँ पर हम सब लोगों के सामने हो रहा है। माता जी को हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हम सब लोगों को इसका अवसर दिया कि हम सब लोग आ करके और माता जी के सामने उपस्थित होकर के उनसे समर्पण ग्रहण कर सकें, ताकि माता जी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में संपर्क है और सारा कुछ है। कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम का हिंदू समाज को हमेशा सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा ही आशा हम सब लोग करते हैं। देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गिरिडीह में भी किसानों के समर्थन में रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया और तीनों कृषि बिल को रद्द करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का आह्वान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत गिरिडीह में भी किसानों के समर्थन में रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया और तीनों कृषि बिल को रद्द करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान किसानों के समर्थन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहां प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने कहा कि देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत हम सभी यह प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी किसानों के समर्थन में हैं। कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में मिंटू मलिक, अब्दुल गुफरान अहमद, मोहम्मद रफीक, वीरू, हसनैन दरोगी, रमेश यादव, राजेश पंडित समेत अन्य लोग शामिल हुए। नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। महासभा के आह्वान पर आज हम लोग रेल रोको अभियान को के तहत पटरी पे उतरे हैं रेल रोकने के लिए और ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो ये 3 काला कानून मोदी सरकार लाए हैं इसे वापस ले और नहीं तो हम लोग इससे भी बढ़कर आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये तीनों काला कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती है। तो इसके लिए हम सारे किसान सभा के लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर आंदोलन करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। इमारत शरिया बिहार और झारखंड के तत्वाधान में उर्दू तालीम को बढ़ावा देने को लेकर भंडारीडीह स्थित दारुल काजा में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उर्दू शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर गहन चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि इसी मुद्दे को लेकर आगामी 21 फरवरी को बोडो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर इमारत शरिया बिहार और झारखंड के तत्वाधान में भंडारीडीह स्थित दारुल काजा में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता काजी मुफ्ती शमसुल हक कासमी कर रहे थे। बैठक के दौरान उर्दू शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए इस पर गहन चर्चा की गई। बताया गया कि इसी मुद्दे को लेकर आगामी 21 फरवरी को बोडो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रखंड के उर्दू स्कॉलर, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और उर्दू से ताल्लुक रखने वाले अन्य लोग शामिल होंगे। काजी शरीयत गिरिडीह ने कहा कि उर्दू हमारी तहजीब है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। बैठक में इमारत सरिया पटना के डिप्टी नाजिम मौलाना अबुल कलाम, मौलाना वसीम, गिरिडीह के मौलाना शकील साहब, मोहम्मद चांद रशीद, मोहम्मद इमरान, मौलाना शब्बीर, मौलाना अब्दुल सत्तार, इंजीनियर मुस्तकीम, हाजी इलियास समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। जो मुल्क की सूरत हाल है और खुसूसी तौर पर उर्दू के साथ जो सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ बैठक हुई
हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुल आलिया की हिदायत पर पूरे बिहार और झारखंड के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये तहरीक चलाई जा रही है तालीमी बेदारी और तरगीब और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के नाम पर, कि इसमें तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बहुत सारे लोग जमा हुए, पूरे शहर गिरिडीह के मुअज़्ज़ज़ हज़रात जमा हुए और उन्होंने जो है इस पर इमारत शरिया के इस कदम को सराहा और सब ने आमादगी ज़ाहिर की। और जो अभी आने वाले 21 फरवरी को इमारत पब्लिक स्कूल बोड़ो बनखंजो गिरिडीह में जो एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, गिरिडीह के तमाम ब्लॉक से अहबाब आएंगे और जो हमारी परेशानी है और जो हमारी ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की तरफ से उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसी पर कार्यक्रम होगा। लोग पूरे ज़िले से जमा होंगे। ये प्रोग्राम झारखंड के तमाम ज़िले में इमारत शरिया की तरफ से किया जा रहा है और इससे लोगों में भी फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग जो है सरकार से भी ये कोशिश करेंगे कि उर्दू के लिए जो परेशानियां हैं, चाहे उर्दू टीचर की बहाली का सिलसिला हो या अभी जैसे इम्तिहान हुआ लेकिन उर्दू में जो बच्चे इम्तिहान देते हैं उनके पर्चे नहीं आए, तो और इसके अलावा जो उर्दू टीचर हैं उनकी जो परेशानी है या उर्दू के लिए जो ट्रांसलेटर वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और इसी तरह हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी हम लोग अपील करेंगे कि वो जहाँ जिस जगह पर भी हों असरी तालीम को कायम करें और स्कूल को कायम करें, मकतब के निज़ाम को कायम करें, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम को हासिल करें और दुनिया के मैदान में भी वो कामयाब हों, किसी से पीछे ना रहें। वार्ड नंबर 28 झरियागादी में सरस्वती पूजा के अवसर पर बच्चों के बीच सनातन धर्म से जुड़े प्रश्न, चित्रकला व नृत्य प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिताओं के दौरान सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। सभी विजेता प्रतिभागियों को कप एवं पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं उपहार स्वरूप प्रदान की गई। वार्ड नंबर 28 झरियागादी में सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सनातन धर्म से जुड़े प्रश्न, चित्रकला व नृत्य प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया गया कि कुल 61 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। सभी ने अपने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बताया गया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रेया शर्मा को धार्मिक ग्रंथ रामायण, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले चीकू को भागवत गीता एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सावन कुमार को दुर्गा स्तुति पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर खुशी भारद्वाज, द्वितीय स्थान पर तनु और तृतीय स्थान पर खुशी कुमारी रही। इधर चित्रकला में प्रथम स्थान पर प्रियांशु कुमार रहे, वहीं द्वितीय स्थान आदित्य यादव और तृतीय स्थान छोटी कुमारी ने प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को कप एवं पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं उपहार स्वरूप प्रदान की गई। बड़े बड़े वैली पाके घूमे जे बाजे जाता ना ध्यान मेरी हाँ पंजे बाजे मैं डरता अब इतना ना डरता तूफान बन के तू फ्लोर पे आ गिर अपना गाना सोच के रखे। मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच।
होता है, डांस कंपटीशन होता है, हमें डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस जीके में ही करना चाहिए, डांस में भी करना चाहिए, उसमें भी उन्नति प्राप्त करना चाहिए। सरस्वती पूजा के अवसर पर जीके कंपटीशन में धार्मिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, रामायण महाभारत में अध्याय कितने थे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद। बरमसिया से सिरसिया और पचम्बा से टुंडी रोड तक सभी पूजन स्थलों से विद्यादाहिनी सरस्वती माता की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। इस दौरान सरस्वती माता विद्यादाता का जयकारा लगाते हुए नम आंखों से बच्चों व युवकों ने मां सरस्वती को विदाई दी। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। नम आंखों से बच्चों व नव युवकों ने मां सरस्वती को विदाई दी। बरमसिया से सिरसिया और पचम्बा से टुंडी रोड तक सभी पूजन स्थलों से सरस्वती माता की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। इस दौरान प्रतिमा को लेकर श्रद्धालु अबीर गुलाल लगाते और नाचते गाते हुए विसर्जन के लिए निकले और आसपास के जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। मौके पर छात्र छात्राओं और युवकों ने मां सरस्वती का जयकारा भी लगाया। जुलूस को लेकर शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। बता दें कि बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब में ज्यादातर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। धीरे धीरे जाती है विद्या देके जाती है। तुम आ गया ना बांस को छोड़ के आ गया। सरस्वती माता सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय।
सरस्वती माता विद्यादाता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता। बहुत बहुत मस्त कैमरा बन रहा है। सरस्वती माता की जय, प्रशांत सरस्वती माता जय, जय सरस्वती माता विद्यादाता, 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 जय, जय बोलो बोलो, सरस्वती माता के जय, सरस्वती माता के जय, सरस्वती माता के जय, वाहिनी के जय, बिना पुस्तक धारने के जय, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता। यहाँ रखो, यहाँ लगाओ, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जल्दी जल्दी अभी है। यहाँ से खींचिए, यहाँ से लंबा है तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लापता बच्चे का शव मिलने से पालमू में मचा कोहराम। कुएं से बरामद हुआ बच्चे का शव, पुलिस में कराई गई थी लापता होने की शिकायत। ताराटार थाना क्षेत्र से बाइक समेत युवक लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से दिया गया 11,11,111 रुपए का दान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रतिनिधियों को मां ज्ञान ने सौंपी राशि, प्रतिनिधियों ने जताया आभार। और सरस्वती पूजा के बाद दूसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमा विसर्जन का दौर। उत्साह से भरा रहा माहौल, जलाशयों में नम आंखों से मैया को दी गई विदाई। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।